भाई अपनी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप के लिए स्कॉर्पियो एंड रेडी हो चुकी है। ये सारा सामान आप देख रहे हो ना भाई, गाड़ी में फिट होगा। क्या क्या है डिटेल में अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। पिछली बार एक डिवाइस ना रह गया था, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी गाड़ी में ना होना चाहिए। ये मंगवाया मैंने कैमरा की फ्लैश, मजाक कर रहा हूँ भाई, कैमरा की फ्लैश नहीं है। ये 70 mAh का ना भाई जंप स्टार्टर है। देखो अब हम चाइना से जाएंगे, बर्फ़ मिलेगी, या फिर कभी कभी होता है कि बैटरी वीक हो जाती है तो हमें एक दूसरी गाड़ी से पावर लेके जो है स्टार्ट करनी पड़ती है ना, और कभी गाड़ी ना मिले किसी रिमोट एरिया में, तो उसके लिए बेस्ट है अपना एक स्टार्टर किट हो। ये एक तरह का ना पावर बैंक ही होता है, आप समझ लो गाड़ी के लिए। देखो कितना बड़ा है, तो इसको चार्ज कर लो और अपनी गाड़ी में परमानेंट रखे रखो। जब भी कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत हो या बैटरी खत्म हो जाए तो इससे हम ना बैटरी स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरी किट है भाई, ये देखो चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ जुगाड़ दे रखा है इन्होंने, और ये क्लिप्स है जो बैटरी में लगेगी। तो इस बार मतलब मेरे को ले जानी है, पिछली बार भी थी बट हमारे बजट से ऊपर हो रही थी। ये 14-15 हज़ार की चीज़ है, उस टाइम पे बजट था नहीं इतना भाई, पूरे पैसे खर्च हो गए थे ट्रिप में। बट मैंने सोचा इस बार पक्का लेकर जाना है, तो ये किट अपने ट्रिप में होपफुली काम ना आए, बट अगर काम आए तो फिर बहुत काम आएगी, समझ रहे हो ना। तो इसको भी रख लेते हैं संभाल के भाई। और एक चीज़ और दिखानी है आपको, हमारे गाड़ी का ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना, इसमें से ये वाला जो कंपार्टमेंट है, मैं सारे अपने स्पेयर पार्ट्स रखता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बाहर महिंद्रा का सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अलावा। तो इसलिए एयर फिल्टर, AC फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, इंजन ऑयल नहीं सॉरी ब्रेक ऑयल, ब्रेक पैड हो गए, और एक ये पाइप्स आता है रेडिएटर में जो लगता है ये। तो ये सारा सामान मैंने इसमें रख लिया। तो अब आप कहोगे कि डब्बा निकाल के क्यों रखा, उसके पीछे दो रीज़न है। डब्बा एक तो जगह घेरता है, बट जगह की इतनी दिक्कत नहीं थी। मेन रीज़न था भाई बॉर्डर क्रॉसिंग। जब भी हम कोई लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो सारा सामान खुलवाते हैं। तो ये जो डब्बा पैक होता है ना, सील पैक चीज़ है, उनको लगता है ये बंदा ना दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में इंपोर्ट करके बेचने लाया है, तो उनको शक होता है। तो हम तो बेचने के लिए लाए, हम तो अपनी गाड़ी के लिए लाए हैं, इसलिए मैंने सारे डब्बे खोल दिए, सिर्फ पार्ट्स अंदर रख लिए ताकि हम उन्हें अच्छे से समझा पाए। खैर दिक्कत तो पिछली बार भी इतनी नहीं हुई थी, उन्होंने पूछा था, हमने बता दिया था कि हमारी गाड़ी का सामान है, महिंद्रा का सर्विस सेंटर मिलेगा नहीं हमें, इसलिए हम अपने पार्ट्स कैरी कर रहे हैं। बट इस बार तो वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सामान खुला हुआ है ना, तो उनको ये शक नहीं होगा कि बेचने के लिए लाया है। तो देखा, दिमाग लगाता हूँ भाई, पूरे लंदन ट्रिप से ना एक्सपीरियंस इकट्ठा करके लाया हूँ, इस ट्रिप में झोंक दूंगा वो सारा एक्सपीरियंस। तो आपको ना मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, इसके ऊपर भाई हमारे सूटकेसेस आते हैं, तो इसको खोलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि सारे सूटकेस निकालने पड़ते हैं फिर ये खुलता है। तो इसलिए इसके अंदर मैंने ऐसी चीज़ें रखी है जो बहुत रेयर यूज़ होनी है, या फिर 2-3 महीने बाद यूज़ होगी। तो इसलिए अपना स्पेयर पार्ट्स हो गए सारे के सारे। फिर दूसरी हमारी कंपार्टमेंट है भाई, ये इस तरह से ट्रे की तरह खुल जाती है। 3 कंपार्टमेंट है, पतला, बड़ा और बड़ा, मतलब दोनों साइज सेम है। जिसमें सबसे पहले मैंने एक ये थैली बना ली है। इस थैली में बेसिकली ना हमारा बांधने से रिलेटेड सारा सामान है, जैसे कि बंजी कोड हो गई, जिप टाई हो गई, टेप हो गई, एमसील हो गई, फेविक्विक हो गई, कटर हो गया, कैंची हो गई, एमसील हो गई। तो ये चीज़ें ना कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत कम टाइम के लिए पड़ेगी। जैसे स्नो चेन में हमें बंजी कोड बांधनी है तो इसमें से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऐसा सामान होना चाहिए जो ईजी एक्सेस हो और सामान निकालने की ज़रूरत ना पड़े, बर्फ़ में इतनी मेहनत ना करनी पड़े वहाँ। तो इसलिए मैं इसको रखूँगा इस वाले कंपार्टमेंट में, ताकि लगेज ऊपर पड़ा हो ना, तब भी ये कंपार्टमेंट आराम से खुल जाता है, बंद हो जाता है, गाड़ी साइड लगाई, खोला, निकाला और काम डन। इसके अलावा भाई एक ये फ्यूज़ की भी डब्बी मैंने रखी हुई है। तो बेसिकली इसमें सारे अलग अलग फ्यूज़ है, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर। अपनी गाड़ी का फ्यूज़ कहीं पे भी उड़ता है तो खुद ही यूज़ करूँगा भाई। टैलेंट देख रहे हो। इसके अलावा भाई एक टायर में हवा भरने वाली मशीन भी मंगवाई है अमेज़ॉन बेसिक की। मेरे पास थी पहले बट पता नहीं मिल नहीं रही, तो बढ़िया है ये वाली ना, अच्छी क्वालिटी है, हवा भी बड़ी मस्त जल्दी जल्दी भर देती है। तो रास्ते में टायर पंचर वगैरह हो तो अपने ट्यूबलेस टायर है ना, इसलिए हवा भरा के थोड़ा सा काम चला सकते हैं। तो ये भी मैं पीछे ही रखूँगा, ये यहाँ फिट आ जाएगी, ये कभी भी निकालनी हो निकल जाएगी। बट इस बार ये देखो भाई, मैंने कैंट का मंगवाया है ये एक मल्टी कुकर है। इसमें भाई मतलब बिजली से चलता है, तो हम अपने होटल रूम में इसको ले जाके इसमें मैगी बना सकते हैं, चावल बना, नॉर्मल बॉइलिंग वाली चीज़ बनानी हो ना वो बना सकते हैं, ताकि चाइना जैसे देशों में हमें खाने की दिक्कत ना हो। तो सोहन अपने साथ है ही, कुकिंग इसको आती है थोड़ी बहुत, बाकी चावल वावल तो मैं भी बना ही लेता हूँ, पास्ता, चावल, मैगी वो सब इसमें बन जाएगी मस्त। तो होटल बैग में अपने जब भी होटल में जाएंगे बैग में डाल के ले जाएंगे और अंदर यूज़ कर लेंगे। और अगर अपार्टमेंट होगा तो फिर तो ये ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि किचन मिल जाएगी अपने को। बाकी एक ये फ्यूल भरने वाला ईरान में बहुत काम आया था, ट्रक वालों से हेल्प ली थी जब हमने, तो ले जा तो मैं इस बार भी रहा हूँ इसको, होपफुली ना यूज़ आए, बट अगर यूज़ आएगा तो मज़े हो जाएंगे। बाकी ये सारे हमारी भाई टूल किट है, एक गाड़ी के साथ आई थी, 2-3 मैंने अलग से ले रखी है। तो ये सब भी मैं पीछे वाले कंपार्टमेंट में ही रखूँगा।
करूँगा, कभी भी टायर वायर खोलना पड़े तो ये सब यूज़ आ जाए। और ये देखो भाई, ये है ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल वाले। वैसे तो इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट बाय चांस जहाँ पे हम तिब्बत में होंगे वहाँ पे ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई होगा, तो अगर सर में दर्द होता है या वैसे ऑक्सीजन की कमी लगती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेंडर है पोर्टेबल स्प्रे वाले, तो उससे ना बॉडी में थोड़ी राहत मिलती है। बट मैं लद्दाख तक जा चुका हूँ भाई, तो लद्दाख में दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, तो फिर लहासा वगैरह में भी नहीं होएगी, नॉर्मल रहेगा। ये सोहन के लिए एक्चुअल में, मेरे लिए नहीं है। सोहन बड़ा कमज़ोर है ना, इसलिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। तो सेफ्टी के लिए रख ली, नहीं यूज़ आएगी तो चाइना के बाद वहाँ किसी को डोनेट कर देंगे। सही है, पतले होते हैं तो उनको जरूरत नहीं होती। देख लो, कह रहा जो पतले होते हैं उनको ही ज़रूरत होती है। चलो वेरी गुड। एक ये हमने मंगवाया कुकिंग शुकिंग के लिए अपना छोटा सा ना प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर आता है, इंडक्शन चूल्हा आता है ट्रैवलिंग के लिए। देखो कितना सा भाई, मेरे हाथ जितना है ये सिर्फ, और इसमें मस्त कोई भी तरह का खाना बना लो। ये देखो है ना कितना क्रेजी भाई, मैंने अमेजोन पे देखा, बड़ा क्यूट सा लगा। सही है, लड़कियों के लिए तो लड़कियों के लिए, शेफ सोहन के लिए है ये। तो इसके लिए बर्तन लाना है, बस एक पतीला जिसमें हम कुछ भी सब्जी बना सके, अपना तड़का लगा सके, दाल वाल बना सके, राजमा भी बना लेगा सोहन मस्त, तो काम हो जाएगा। इसको भी गाड़ी में ही रख लेते हैं, जब होटल रूम में जाए करेंगे तो अपने बैग में डाल लिया करेंगे। अगर अपार्टमेंट होगा फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी भाई ब्लैक बीस्ट के लिए ना एक बहुत क्रेजी चीज़ मंगवाई है, ये देखो आयरन मैन। अब ये कहाँ लगेगा, जहाँ पुश स्टार्ट बटन होता है ना वहाँ पे, और फिर इस तरह से ढक्कन खुला करेगा और मैं बटन दबाया करूँगा। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं, क्रेजी है ना। तो ये देखो भाई, इस तरह से ना ये यहाँ पे चिपक जाएगा, और जब भी हमें स्टार्ट करना होगा पहले हम इसको ऊपर करेंगे और फिर बटन दबेगा। क्या क्रेजी है ना। तो इसके पीछे डबल साइड टेप लगी हुई है अपनी, इसको हटाते हैं और चिपका देते हैं। सीधा चिपकाना है, टेढ़ा मेढ़ा ना लग जाए। होपफुली इसकी ये गोंद है वो जल्दी से हटे ना भाई, अच्छे से चिपक गया है। ये देखो अब ये ऐसे रहे करेगा, जब हमें बटन दबाना है इसको ऊपर करा, ब्रेक दबाई और लेट्स गो, गाड़ी स्टार्ट। लग रहा है ना भाई क्रेजी। देखा क्या क्या यूनिक चीज़ें लेता रहता हूँ मैं। हालत देखो भाई क्या हो गई है, कितनी अनबॉक्सिंग करी है। उस डब्बे में वो सामान है जो हमें इस ट्रिप पे नहीं ले जाना, तो अलग रख दिया। गाड़ी वाला गाड़ी में रख दिया। ये सारा सामान बैग में रखना है, तो मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्यों ले आया नीचे, ये तो कपड़े गलती से आ गया। और हाँ ये देखो भाई, ये भी लिया है। तो हमें पता चला है भाई चाइना में रूल है, अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो ना तो आपकी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए, वरना उसके बिना काइंड ऑफ समझ लो चालान हो जाता है, या फिर वो अलाउ ही नहीं करते बॉर्डर पास। तो मैंने ये पोर्टेबल ट्रैवल वाला फायर एक्सटिंग्विशर मंगवा रखा था, अब यूज़ आ गया। मतलब मंगवाया कब था, मैंने लंदन ट्रिप से ही पहले मंगवाया था, क्योंकि मैंने सुना था यूरोप में भी मैंडेटरी है, बट हम ले जा नहीं पाए थे क्योंकि शिपिंग वालों ने मना कर दिया था। अब गाड़ी शिप होनी नहीं है, हमें खुद से ले जानी है, तो हम इसको आगे वाली सीट के नीचे रख लेंगे। सोहन कह रहा है चाइना वालों को अपनी गाड़ियों पे भरोसा नहीं है ना, इसलिए आग लग जाती है, तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ता है। बट हमारी महिंद्रा में आग नहीं लगती भाई, बट उनके रूल्स के हिसाब से फिर भी हमें रखना ही पड़ेगा। कोई नहीं उनके सड़कों पे आग लगाएगी, सही बात है, मतलब लिटरली वाली आग नहीं, मेटाफोरिक वाली आग। तो ये जो पैसेंजर सीट है ना, इसके नीचे थोड़ी सी जगह है, होपफुली घुस जाए ना। नहीं, हाँ घुस गया। चलो भाई हो गया भाई, हो गया फिट। एक बार सीट आगे पीछे करके देख लेता हूँ। चलो जी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजोन पे ना ये सेट मिला था मुझे, इरेदा नेचुरल्स करके। ये देखो भाई कितनी मस्त डब्बी है, इसमें चम्मच, कांटा और एक चाकू है। ये चाकू काटने वाला नहीं, वोफल्स खाने वाला, तो उसके काम आएगा। 2 सेट ले लिए, एक सोहन के लिए एक अपने लिए, और इस तरह की प्लेटें ले ली है, कभी होटल में खाना हो या गाड़ी में कुछ खाना हो। तो ये छोटी आ गई मुझे, फ़ोटो में तो बड़ी लग रही थी, बट ये कटोरी है समझ लो। सही है, चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, पर ये ज़्यादा है, इसमें से 2 या 3 ही ले जाएंगे हम, इतनी ज़्यादा जगह घेर के फ़ायदा नहीं। हाँ 4 रख लेंगे। क्या प्राइस नहीं पता भैया, मैं देखो सही बताऊँ ना, ये सारा सामान मैं लंदन में बैठ के अपनी कार्ट में डाल रहा था अमेजोन पे, कि इस ट्रिप पे मुझे जो जो दिक्कत आई है ना वो अगली ट्रिप पे ना आए। तो सामान मैं देखे जा रहा था अमेजोन पे कि ये भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। फिर जब मैं इंडिया आ गया तब मैंने फाइनली बैठ के ऑर्डर कर दी, और ये सारी पिछले 10-15 दिन में इतना सारा सामान आया। अराउंड भाई मोटा मोटा बताऊँ तो 1 लाख रुपए के आसपास का सामान लिया होगा मैंने ये पूरा। अब एग्जैक्ट एक एक चीज़ों का तो रेट नहीं पता, बट मोटा मोटा आपको समझा दिया। जंप स्टार्टर तो साथ में रखा है भाई मैंने, बट ये केबल भी मंगवा ली है। कल को मान लो वो भी काम ना करे बर्फ़ में, उसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाए, तो दूसरी कोई आसपास गाड़ी जा रही होगी उससे कनेक्ट करके अपने गाड़ी को पावर दे देंगे। आई नो भाई लोग, ये मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम सोच रहा हूँ, बट देखो भाई मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। वहाँ पे परेशान होने से अच्छा यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और पैसे खर्च के सब चीज़ें ले जाओ, और फिर बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। अब गाड़ी अपनी है भैया, डाल दो जितना सामान डालना है, क्या परेशानी है। रास्ते में परेशानी नहीं होनी चाहिए बस, कि गाड़ी बंद पड़ गई, बैटरी नहीं चार्ज कैसे करे, या फिर जंप स्टार्ट कैसे करे, वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए सामने। हालांकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए तो कंटेंट ही है भाई, मज़ा आएगा, और साथ ही साथ आपको व्यूज़ भी मतलब
मतलब हमें व्यूज़ भी मिलेंगे आपके, बट फिर भी मैंने सहूलियत के लिए रख ली थोड़ी बहुत चीज़ें। और हाँ, ये दिखाता हूँ भाई, क्रेजी चीज़ है बड़ी। पिछली बार आपको याद होगा मैं एक बोतल लेकर चल रहा था लिक्विड की, जो वाइपर फ्लूइड में डलती थी, 1-2 ढक्कन डाल दो पानी जब भी भरो। अब वो बोतल कैरी करने की जरूरत नहीं भाई, एक एडवांस ऐसे ना कैप्सूल से आ गए अमेजोन पे। सिंपल एक कैप्सूल निकाला, इसको खोला, ये देखो, इसके अंदर निकलेगी भाई एक गोली कुछ इस तरह की। ऐसा लग रहा है ना भाई खाने वाली गोली हो, बट खाने वाली गोली नहीं है। ये वॉशर फ्लूइड में डल जाएगी और फिर इससे ना एक तरह से समझ लो सोल्यूशन है ये वाइपर साफ करने वाला। और ये स्पेशली भाई गाड़ियों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि सरफ की टिक्की मंगवा ली मैंने, गाड़ी के लिए यूज़ होती है। तो चलो आपको दिखाता हूँ आज। अब ये कम से कम 50-60 कैप्सूल्स है, तो पूरे रास्ते में ना चल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वरना क्या था, वहाँ पे वाइपर फ्लूइड खरीदना पड़ता था, या फिर अपना जो मैं बोतल लेकर गया था वो भी खत्म होने वाली थी। देखो अमेजोन पे तो लिखा है कि कोई दिक्कत नहीं है इसको डालने में, बट आप में से किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये सेफ है या नहीं है डालना, क्योंकि ये लिखा तो स्पेशली गाड़ियों के लिए ही था, बट ऐसा ना हो कि कुछ ब्लॉकेज कर दे। तो ये देखो यहाँ डलता है ना वॉशर फ्लूइड, इसकी ये जाली निकालते हैं और अंदर कैप्सूल। अब जो है हम वाइपर चलाएंगे तो पानी में झाग आएगा, चेक कर लेते हैं अभी। मतलब मेरे को लग रहा है इंस्टेंट तो नहीं आएगा, थोड़ा सा पानी चलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद ये मिक्स हो जाएगा ना जब पानी में, तब आने लग जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ एक ही टिक्की डाल रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। आप कमेंट्स में बताना कि यूज़ करना सेफ है या नहीं है, फिर करा करूँगा ट्रिप में। चलो कोशिश करें, पहले शीशा बंद कर लूँ भाई, पता चले मेरे ऊपर ही पानी आ रहा है। अभी तो नहीं आ रहा, मिक्स नहीं हुई होगी अच्छे से। ये देखो भाई फाइनली अब जो है वो शैम्पू वाला या झाग वाला पानी आना शुरू हो गया, और इससे ना विंडशील्ड भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो रही है। तो चलो बढ़िया है भाई, बस बता देना सेफ है कि नहीं इसको करना यूज़। ये देखो भाई झाग ही झाग हो रहा है ना पूरा का पूरा। खैर ये खड़ी गाड़ी है इसलिए अभी चलती गाड़ी में ये ड्रेन हो जाता है। वो देखो जाली लग रही है ना, वो वहाँ से सारा पानी गायब हो जाएगा। ये तो यूज़फुल चीज़ है काफ़ी ट्रैवल के टाइम पे। छोटे छोटे कैप्सूल है, डाल दिए एक टैंक में एक बार और फिर छुट्टी। ये हुक भी मंगवा लिए थे मैंने, ये ना हेडरेस्ट के पीछे लग जाते हैं, और अपना कुछ भी थैली बोतल वोतल टांगनी हो तो अब टंग जाएगी इसमें। 2 यहाँ लगा लिए, 2 वहाँ लगाते हैं। देख लो भाई पूरा ऐसे तैयारी कर रहा हूँ जैसे कैंपिंग शैम्पिंग करने वाले, बट कैंपिंग नहीं करेंगे हम। ट्रिप अच्छे से होनी चाहिए, रास्ते में कोई भी मतलब छोटी दिक्कत भी ना आए, मज़े रहे पूरे। यहाँ वाले में भी लगा देता हूँ, बड़ा सिंपल सही है लगाना भाई, इस तरह से। अरे 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 गिर गया। इस तरह से भाई फिट हो जाते हैं। अरे हो जा भाई, लेट्स गो। चलो ऐसे। ये देखो एक और सही चीज़ मंगवाई है, ये लेदर का बैग है। लेदर है, पता नहीं कौन सा मटेरियल है, बट ये शीशे में ना ऐसे लग जाता है अपने इस वाले पे, और इसमें हम सारी अपनी ना तो भी टोल टैक्स कटेगा, रिसिप्ट वगैरह थोड़ा बहुत अपना, और जितने भी ये केबल्स वगैरह है सारी की सारी यहाँ फिट कर देंगे। जो सामान बेसिकली हमें गाड़ी में चाहिए होता है ना वो तो सारी केबल्स लगा देते हैं लाइन वाइज। और अपना यहाँ पे तो आपको पता ही है, एक ये है जिसमें 2 टाइप सी की चार्जर लग जाएंगे, और एक अपना लग जाएगा इसका नॉर्मल यूएसबी का, तो फास्ट चार्जर है। सूटकेसेस देख रहे थे भाई इस बार कैसे ले जाए जाए। 3 बैग तो ये आ रहे हैं, एक बड़ा, दूसरा बड़ा, और एक ये मिड साइज वाला। और मैं सोच रहा हूँ इस बार ना 2 डफल बैग, एक डफल बैग यहाँ पे, एक डफल बैग इसके ऊपर, और एक डफल बैग या 2 डफल बैग यहाँ पे, तो आराम से 6 बैग हो जाएंगे अपने मजेदार। 6 भी क्या 7 बैग हो जाएंगे भाई। और पीछे की ना व्यू भी ब्लॉक नहीं होगा, पूरा शीशे में आराम से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है। तो सही है यार, इस बार ना 4 सूटकेस की जगह 3 सूटकेस और बाकी डफल बैग ले जाते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस बार खाने का सामान हमारा बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा। मतलब पिछली बार तो बहुत कम था, इस बार समझ लो आप 150 बैग 150 पाउच हल्दीराम के पैकेट्स के हैं ये वाले भाई। देखो तो ये सारे अभी अनबॉक्स होंगे, सूटकेसेस में जाएंगे, गाड़ी में भी जाएंगे। चावल भी ले जा रहे हैं थोड़े से कच्चे, क्योंकि चाइना में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, मस्त खाते पीते जाएंगे। मैं भाई पास के मॉल में आ गया, यहीं पे एक वाइल्ड क्राफ्ट का स्टोर है, तो वहाँ से बैग ले लेंगे। ये रहा भाई, लिफ्ट से निकलते ही मिल गया अपने को। तो ये वाइल्ड क्राफ्ट का मीडियम साइज है विद व्हील्स, ये वाला समझ आ रहा है। इसी में सेम मॉडल है बड़ा, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा जा रहा है। मेरे हिसाब से 4 बैग ये फिट आ जाएंगे अपनी गाड़ी में, और सामान भी अच्छा खासा आ जाएगा। वाटर प्रूफ भी है भैया बता रहे, हैंडल भी है, व्हील भी है, तो ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी होटल वगैरह में। इतने सारे बैग्स के ऑप्शन है भाई, कंफ्यूजन हो रही है, बट ब्रांड मैंने वाइल्ड क्राफ्ट ही लेना है। विक्रम भाई कह रहे थे इसकी जिप विप सही होती है, तो बढ़िया है। तो मैंने ना 2 तो लार्ज ले लिया है, क्योंकि सूटकेस के ऊपर फिट आ जाएंगे। जो लेफ्ट में हमने लेटा के सूटकेस रखा था ना, तो मीडियम नहीं ले रहा मैं, इसकी जगह मैं ये विदाउट व्हील वाले देख रहा हूँ। ये एक ब्लैक कलर है, इसी में ये भी वाटर प्रूफ है मटेरियल। पक्की बात है सर, चेन से तो सर उतना 100% श्योर नहीं है, बट फैब्रिक से पूरा वाटर प्रूफ पक्का होगा ना। हल्का फुल्का तो उसे झेल लेगा, भारी बार इसमें तो नहीं झेल पाएगा। ना इतना तो नहीं, गाड़ी के अंदर ही रहना है, हल्का फुल्का जो हल्का फुल्का तो झेल लेगा। तो अब ये 2 फाइनल अपने, इसमें और उसमें कंफ्यूज हूँ कि वो 2 लूँ या ये 2 लूँ, क्योंकि व्हील उसमें है, इसमें व्हील नहीं है। तो ये थोड़ी सी ना स्पेस इसमें मुझे कम लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, इसमें ज्यादा सामान आ जाएगा। और ये बैग
ऐसा है कि मुझे गाड़ी से ज़्यादा निकालना नहीं होगा, गाड़ी में ही रहा करेगा, तो व्हील की ऐसा ज़रूरत है नहीं कुछ। ये डिज़ाइन सेम ही है पूरा? सब कुछ सेम है, खाली आपका ये कलर ही डिफरेंट है आपका। ये ब्लैक में आता आ रहा है, ये देखो। ठीक है। ठीक है, ब्लैक। ये कितने का ये वाला अपने को डिस्काउंट के बाद? इसमें डिस्काउंट नहीं सर, सिर्फ ट्रॉली वाली में डिस्काउंट मिलेगा, वो ट्रॉली अच्छा। लगेज में, बाकी कोई प्रोडक्ट ले तो इसका कितना प्राइस है वैसे? 2150। बाकी स्कूल में जैसे इसका ये सारे प्राइस 3000, 3500 वर्ल्ड का डिस्काउंट। पर इसका 2100 है ना रेट वैसे? 2100। ये 2100 का पड़ रहा है, ये 3500 का आफ्टर डिस्काउंट पड़ रहा है। 2150। ठीक है, ये ही कर दो 2। ये मीडियम साइज है, लार्ज है? मीडियम लार्ज मैक्सिमम आपका ये। हाँ, ये 2 कर दो फिर। एक बार इसको सूटकेस में ऊपर रखना कि चौड़ाई इसकी बराबर है। आ जाएगा, ठीक है। इसमें ब्लैक नहीं आएगा सर, ये कलर आएगा। ये एक ही है? हाँ, एक है। चलो एक ये कर दो, फिर एक ये कर दो। बाकी स्लिंग बैग्स वगैरह भी है इनके पास। मेरे को ऐसे ज़रूरत तो नहीं है स्लिंग बैग की, एक बैक पैक ले लेता हूँ पीछे के लिए, क्योंकि ना अपना जैसे सिटी में कहीं एक्सप्लोर करने जाना है तो अपना लैपटॉप, कैमरा वैमरा सामान सारा ला के और अपना चल दिए। ये अच्छा लग रहा है ना वाइल्ड क्राफ्ट का। और देखता हूँ भैया से पूछता हूँ, थोड़ा छोटा साइज हो ना कोई, ये तो ज़्यादा बड़ा है। वहाँ ये तो एक ही बार में निपटा देते हैं सारा। आर्टिक फॉक्स के भी है भैया के पास लैपटॉप वाले बैग, तो इसमें अपना 16 इंच का लैपटॉप, पता नहीं भैया कह रहे हैं पक्का आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा मेरे को, क्योंकि चौड़ा कम लग रहा है थोड़ा सा, 16 इंच का बड़ा स्क्रीन। 16 तो आ जाएगा सर, आराम से आ जाएगा। चलो ये सही है। और इसमें क्या है ना, एक सेंसर दे रखा है जिप में, तो होगा क्या, एक सेकंड, अगर ये सेंसर आप निकाल दोगे ना और कोई भी जिप खोलने की या बंद करने की कोशिश करेगा तो अलार्म सा बजने लग जाएगा। तो थोड़ा सिक्योरिटी वाइज भी ठीक लग रहा है ये ना, वो नहीं होता, अजीब लग रहा है। आ जाएगा सर, यही दे दो, यही करता हूँ। एक ना ये ट्रैवल लॉक और ले लिया, कभी कभी जैसे हॉस्टल्स में रुकना पड़ता है ना, तो बैग में अपना ये लगा दो, सेफ रहता है। जो सूटकेस है उसमें तो लॉक होता है इनबिल्ट, लेकिन जो डफल बैग लिया उनमें लॉक नहीं होता, तो ये अपना लॉक काम आ जाएगा। या लॉकर में लगाना हो खुद का लॉक। हाँ, बताना कैसे करते हुए। चलो जी, सारे बैग ले लिए, ठीक है भैया, थैंक यू। ओके जी, अब बस थोड़े बहुत पास्ता वास्ता के पैकेट लेने हैं रास्ते के लिए। ओडी देखना कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है भाई, और ये पर्चा कौन रख गया। ये देखो जी, सारी शॉपिंग डन बैग्स की। जल्दी जल्दी चले। अब छोटी सी कढ़ाई ले आई मम्मी, ये मस्त, इसमें सब कुछ बन जाएगा अपना। ब्रूनो नो मुंह नहीं मारते ऐसे। और ये सारी प्लेटें बर्तन वगैरह धो रही है मम्मी, फिर उसके बाद गाड़ी में सेट करेंगे। एंड इंडिया में जो बासमती राइस मिलते हैं ना लंबे वाले, वो बाहर भाई मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने पैकेट तैयार करवा लिए। ये भी अपना, ये भी रख लेंगे चावल वावल बनाने के लिए। इंडक्शन भी है, ये भी है, और ये मल्टी कुकर भी है मस्त। खाने पीने का तो सही जुगाड़ हो गया ट्रिप पे। ये देखिए जी, हल्दीराम का दाल तड़का, एक उसमें 2 लोग खा सकते हैं, तो ऐसी 15-20 पैकेट मंगवा लिए। एंड इन सब डब्बों में भी राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, पनीर, सब कुछ है। तो अपना ना अराउंड 50-60 दिन का तो काम हो जाएगा। बाकी उनमें से हम कई दिन बाहर भी खाएंगे। तो जी 4 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली अपनी गाड़ी में सारा सामान सेट हो गया है। थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो जी, इस तरह के 2 ऑर्गेनाइजर लगा लिए। अपना फ़ोन रखना हो, चाबी रखनी हो, वॉलेट रखना हो, तो दोनों को मिल गई। ये ड्राई फ्रूट्स है भाई रास्ते के लिए, जो मैं अभी डब्बे में डाल के इस वाले एरिया में रख दूंगा। और पानी की बोतलें भी हम यहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एसी का वेंट लगा हुआ है, तो मस्त ठंडी ठंडी हवा बोतल में रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। हालांकि इस ट्रिप में हमें ठंडे पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं। अपना लाओस वियतनाम में पड़ सकती है, वहाँ गर्मी होगी, बट चाइना में क्या जरूरत है ठंडे पानी की, इतनी बर्फ पड़ रही है वहाँ। तो इसलिए एसी वेंट को ऑफ रखूंगा और बोतल और ड्राई फ्रूट्स यहाँ रहेंगे। बाकी ये फ्रंट में मैंने अपना एक चार्जर लगा रखा है, जिसमें 2 टाइप सी के केबलें जा रही है। एक फोन वहाँ पे चार्ज हो जाएगा, एक फोन यहाँ पे हाथ में चार्ज हो जाएगा। इधर ये मैंने आपको दिखाई दिया था, और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एक ये मैंने कवर लगा लिया है, जिसके अंदर पेन रखे हुए 2, और अंदर देखोगे आप तो सारी केबल्स रखी है एक्स्ट्रा, जो गाड़ी में चाहिए वो नहीं है, ये जो हमारे को होटल में चाहिए होती है। होटल रूम की जितनी भी केबल्स है वो सारी हमारे बैग में रहती है। ये वो केबल्स है जो गाड़ी में चार्जिंग के काम आएगी। बाकी इधर देखोगे तो एक ही ब्रश है भाई क्लीनिंग के लिए। स्क्रीन पे मिट्टी विट्टी बहुत लग जाती है रास्ते में, तो इससे बस ऐसे ऐसे अपना साफ सूफ कर के इसी में डाल देंगे। चलो, चारों ही दरवाजों में हमने ये माइक्रोफाइबर वाले क्लॉथ रखे हुए हैं साफ सफाई के लिए। अभी देखो गाड़ी साफ करवाई थी, फिर गंदी हो गई इतनी, मैट भी गंदे हो गए काफी। खैर अभी तो ट्रिप में भाई गंदगी चलती रहनी है, तो क्या बार बार साफ करवाऊं। इसकी भी पन्नी फाड़ी दूं भाई, अभी तक 1 साल हो रहा है गाड़ी को, पन्नियां चढ़ा रखी है। चलो जी, बाकी बैक सीट में आप देखोगे तो भाई एक तकिया रख लिया, गद्दा है ही, एक चार्जिंग के लिए सॉकेट रख लिया है, वो कनेक्ट है, पीछे से दिखाऊंगा। और ये जो दोनों डब्बे है ना, इसके नीचे उनमें सामान ठूस लिया, अपने जो बर्तन वर्तन है, गैस स्टोव वगैरह, जो इंडक्शन लिया ना हमने, वो सब। और इसमें अपना परफ्यूम, सैनिटाइजर, वैसलीन, और एक माइक के लिए ऊपर डेड का है। जरूरी का सारा सामान ऊपर
ऊपर ये है कि फट से निकाला और यूज करा। और हाँ, एक चश्मा भी रखा है यहाँ पे ये रहा मेरा। काफी लोग कह रहे थे गाड़ी में डैश कैम लगवाओ, तो ये देख लो भाई, डैश कैम ऑलरेडी लगा हुआ है, आगे की साइड भी लगा है और पीछे आप देखोगे ना सूट के चढ़ रहा है, दिखाता हूँ। तो डैश कैम तो भैया है हमारी गाड़ी में। ईरान में नहीं था, ईरान के बाद हमने लगा लिया था, फिर मतलब लगा तो जब भी हुआ था पर मेमोरी कार्ड नहीं था। ये देखो भाई बैक का डैश कैम, गाड़ी की मिट्टी मिट्टी हो रही है, ये देखो जी। अरे हो बच गई ओडी भाई। हाँ, तो सूट केसेस देखो, एक सूट केस बड़ा यूं रख दिया, बीच वाला खड़ा कर दिया, तीसरे वाला भी खड़ा कर दिया। तो अब इससे क्या है ना, विजिबिलिटी में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी बीच में। और 2 बैग डफल ऐसे लगा दिए एक के ऊपर एक। अब 2 बैग आ जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। तो एक सोहन का बैग है और एक सोहन प्लस मेरा आधा आधा बैग है। बाकी मैं खाना खूना भर लिया भाई, जो रेडी टू ईट थे अपने सारे के सारे, बहुत सारा रेडी टू ईट था। आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अगर इसमें तो नहीं, इस वाले में है और इस वाले में है और उसमें भी थोड़ा सा है। बाकी मेरे इस सूटकेस में कपड़े हैं और आधे उस सूटकेस में कपड़े हैं। ये सामान सेट कर ही लिया था, सारा दिखा दिया था आपको। हाँ, सेकंड रो में देखो भाई, ये जो पीछे अपना लाइटर पोर्ट था ना, उसमें मैंने रखा था, लगाया था ये कार इन्वर्टर कहते हैं इसे, बेल्किन कंपनी का। इससे क्या ना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और इससे हमने कनेक्शन दे दिया इस चक्के को। तो अब ये 4 प्लग हो गए। हालांकि हम इसमें लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं बट फ्यूज उड़ जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। अपना मोबाइल, ड्रोन श्रोन, ये सब छोटी मोटी चीजें चार्ज हो जाएगी इससे, तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे अपना कोई लेटा है तो सो रहा है तो अपना फोन चार्ज पे लगा के, मतलब देख रहे हो पूरा कैंपिंग का जुगाड़ भाई। गाड़ी अपनी पूरी सेट हो गई है। सिर्फ सोहन अपना सामान लेने गया हुआ है, उसका बैकपैक रहता है। वो जैसे वो बैकपैक कर लेगा, गाड़ी में सामान लोड कर देंगे और गाड़ी जो है हमारी डन हो गई है। सारा पैकिंग पूरी कंप्लीट। सोहन भी आ गया है अपना सामान लेके। ओहो, शक्ल दिखा ना कैसी बना ली। ये क्या बन के दिखाओ, बच्चे लग रहे हो, दिखाओ तो ऐसे चरवाओ, दिखा दो लोगों को। ये देखो कैसा लग रहा है, मक्खी जैसा। ले आओ बैग, ले आओ फटाफट। मैं इतने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के रख लूं भाई। ये देखो भाई, मस्त काजू बादाम और किशमिश रख लिए हैं अपने रास्ते के साथ ही। लास्ट के 2 बैग और फिट हो रहे हैं। एक ये हो गया है और एक ये लास्ट बैग इसी के ऊपर ऐसे आ जाएगा। ये निकालना, निकाल के पापा को पढ़ा दो। बैग की ना 5 साल की वारंटी है, तो एक को ये रखना पड़ता है, बिना इसके नहीं मिलेगी। लाओ वो रखो, इस पे रख देते हैं। तो भाई इन 2 बैग से तो व्यू थोड़ा सा ना अटक रहा है, तो अब दूसरी तरीके से सेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार सेट हो जाएगा ना, फिर भाई पूरी ट्रिप में सेम ही सीक्वेंस में हम लगा के रखेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो भाई, पूरा व्यू अपने को ना, ये इतनी बड़ी खिड़की दिख रही है बैग का पूरा करने के लिए। अब एक हमारा बैग रह गया, पता कौन से वाला, जिसमें हमारे कैमरा गियर्स आएंगे, तो वो इसके ऊपर आ जाएगा कोने में, इससे व्यू ब्लॉक नहीं होगा। और 2 हमारे पिट्ठू बैग है, मेरे लैपटॉप का, सोहन के लैपटॉप का, वो हम सेकंड सीट में रखेंगे। थोड़ी सी चाइना में दिक्कत आएगी, जब हमारे जो टूर एजेंसी के गाइड है ना, वो गाड़ी में ही बैठेंगे हमारी, तो पीछे तो गद्दा है, बैठने की जगह नहीं है। वो एडजस्टमेंट कैसे होगी, वो वहीं जाके देखना पड़ेगा सीन पूरा। तो उनको पीछे सुला दे, हाँ वैसे लेट जाएगा वो आराम से, क्या दिक्कत है, क्योंकि सोहन का आगे बैठना जरूरी है, ये शूट करवाएगा मेरा। टेक्निकली बिठाना उनको चाहिए बट वो शूट नहीं करवाएंगे ना भाई, तो उनको कहेंगे आप पीछे एडजस्ट हो जाओ, आराम से सो जाओ और आगे सोहन बैठ जाएगा। इस बार ना मैंने पूरा हार्ड लगेज की जगह आधा सॉफ्ट लगेज भी यूज करा है, तो देखो भाई कितना सारा सामान आ गया। पिछली बार जब हम गए थे, इसका आधा सामान भी नहीं आ पाया था, और अब देखो भाई ओए कपड़े ही कपड़े आ गए मस्त। चलो जी, अब हम चलते हैं ऊपर और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं। सारे जितने भी फोटोकॉपी करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स और जितने प्रिंट आउट्स निकलवाने वीजा के, वो सब अभी सोहन निकलवा लाएगा। इसको मैं दे देता हूँ ईमेल करके, ताकि अपना आखिरी काम भी खत्म हो जाए। बस मुझे शाम को जाना है डॉक्टर के पास, अपने टोन्सल्स की दवाई लिखवा के दवाई लेनी है और बैग में रखनी है, फिर A to Z काम खत्म। चले बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना।